बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं या जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनको हर दौर में किसी न किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही है। मुस्लिम लीग नून के बारे में आप जानते हैं कि इस जमात को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई, फिर इससे भी थोड़ा बहुत लाड किया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का जो सियासी सफर है, इसमें भी इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही। इसके बाद खान साहब आते हैं। खान साहब ने जब अपनी सियासत का आगाज किया तो खान साहब को तो कोई जानता नहीं था, ये तो अपनी सीट हार जाते थे जनाब। तो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा कि पाकिस्तान में 2-3 ही सियासी जमातें हैं जिनकी मोनोपोली है। एक सियासी जमात जाती है और दूसरी आ जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, साथ MQM और मौलाना फजलुर रहमान तो हर हुकूमत में अपना हिस्सा डालते ही हैं। तो ये सियासी जमातें, ये सियासी ग्रुप बहुत मजबूत होते जा रहे थे। ये अब एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाते थे। फिर एस्टेब्लिशमेंट खान साहब को आगे लाई और खान साहब से बहुत लाड किया गया, प्यार किया गया। इनको कहा गया कि आपके साथ खून माफ है, आप जो मर्जी करें। फिर आपने देखा कि इन्होंने कोई सियासतदान नहीं छोड़ा, कोई सियासी जमात नहीं छोड़ी जिस पे इन्होंने कोई इल्जामात ना लगाए हों या जिन्हें गालियां ना दी हों। चंद माह पहले जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, जिस तरह घेराव झिलाव किया गया, इस्लामाबाद को जलाया गया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ये सब कुछ किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा कि हो सकता है कि हमारा पैगाम इमरान खान तक ना पहुंचा हो। तो इतनी हमायत हासिल थी इन्हें इमरान खान को। लेकिन जब लाडला अपने ही मालिक के खिलाफ या जिसने उसे पाला हो, उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो, जिसकी परवरिश की हो, अपने बच्चों की तरह पाला हो, जब वो लाडला अपनों के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दे, बदतमीजी करे, उनको गालियां दे, तो फिर उसको सजा दी जाती है। गालियों की हद तक तो ठीक है, चलो एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये कहा कि ठीक है, गुस्सा है, हुकूमत हाथ से छीन जाने का गुस्सा है, 2-4 दिन ऐसा करेंगे फिर चुप करके बैठ जाएंगे। लेकिन लाडला चूंकि बिगड़ भी चुका था, इसलिए इस लाडले ने गैर मुल्की एजेंडे पे काम करना शुरू कर दिया। नजम सेठी साहब पाकिस्तानी सियासत आप कह सकते हैं, सहाफत कह सकते हैं आप, एक बड़ा नाम है, बड़ी गहरी नजर रखते हैं मुल्की सियासत पे। तो इनका एक बड़ा बयान सामने आया है। इन्होंने ये कहा है कि भारत ने पाकिस्तानी फौज में डिसिप्लिन को खत्म करने की या बगावत करवाने की बहुत बार कोशिश की, पैसा खर्च किया। भारत और दूसरी जो कुव्वतें हैं मगरबी, इन्होंने हर कोशिश की कि पाकिस्तानी फौज में ग्रुप बंदी करवाई जाए, पाकिस्तानी फौज को तकसीम किया जाए, लेकिन वो नाकाम हुए। और आज भारत की जानब से, भारत के मुख्तलिफ तजिया निगार हैं, कोबरारिया है, उसने कहा है कि हमने करोड़ों अरबों रुपए लगाए पाकिस्तान में, या पाकिस्तान की फौज को तकसीम करने के हवाले से, या इसमें जो डिसिप्लिन है इसको तोड़ने के हवाले से हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हम नाकाम रहे। लेकिन इमरान खान ने यही काम बहुत आसानी के साथ कर दिया। तो ये अपनी आखिरी जो रेड लाइन है उसको क्रॉस कर गए हैं इमरान खान साहब। और ये जो शहबाज गिल साहब हैं, एक बिगड़ा हुआ, आप इसको नाजायज बच्चा कह सकते हैं, तो इस बिगड़े हुए बच्चे में तनकीद की जा सकती है। तनकीद पाकिस्तान में किसी भी अदारे के खिलाफ तनकीद की जा सकती है, लेकिन वो जो तनकीद है वो तहजीब के दायरे में होनी चाहिए। कोई मुकद्दस गाय नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन तनकीद और साजिश में बहुत फर्क होता है। इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं कि जो मैं दोहरा भी नहीं सकता। इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि फौज को तकसीम किया जाए, और आर्मी चीफ के खिलाफ ये लोग इस कदर नफरत करते हैं और इस तरह का इन्होंने तासुर देने की कोशिश की कि आर्मी चीफ का हुक्म मानने से इनकार कर दे फौज। इस तरह की इन्होंने साजिश करने की कोशिश की। और इसके पीछे कौन था? इसके पीछे ये कोई इनका अपना जाती बयान नहीं है शहबाज गिल साहब का, इसके पीछे PTI है और इमरान खान है। तो लाडला इस कदर बिगड़ चुका था, इस कदर लाडला बिगड़ चुका था कि उसने गैर मुल्की एजेंडे पे काम करना शुरू कर दिया। अब छानबीन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और अगर लाडले के या शहबाज गिल साहब के इनके पीछे कोई कुव्वत है या इनके किसी के साथ ताल्लुकात साबित हो जाते हैं, तो इनको खूब रगड़ा लगाया जाएगा, निशाने इबरत बनाया जाएगा इन लोगों को कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में जो काम किसी ने नहीं किया। सियासतदानों ने फौज के खिलाफ बयान दिए, नवाज शरीफ साहब ने भी बयान दिए, नाम ले लेके बयान दिए, लेकिन उन्होंने इस तरह की साजिशें नहीं की, सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं चलाए। पाकिस्तान के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ, ट्विटर पर इनके खिलाफ गद्दारी के ट्रेंड नहीं चलाए गए। 25-25 हजार देकर लोगों को इस काम के लिए भर्ती नहीं किया गया कि आप फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाओ, उनको बदनाम करो, उनको गालियां दो, उनका मजाक उड़ाओ और दुश्मन को मौका दो बातें करने का या फिर पाकिस्तान पर हमला करने का। जो कल तक जो लाडला था, अब वो लाडला नहीं रहा, इनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। अभी तो सिर्फ शहबाज गिल साहब पकड़ में आए हैं। एक तो भगोड़ा भाग गया, अरशद शरीफ भगोड़ा, जो शेर बना फिरता था, बढ़ चढ़ के बातें करता था, और इतना बुज़दिल ये साबित हुआ है, इतना कोई घटिया किस्म की इसने हरकत की है कि मुकाबला कर फिर, अगर तू इतना ही बहादुर है तो। और इस्लामाबाद से जाने की बजाय ये बंदा पहले पेशावर गया है और वहाँ से बेशर्मों की तरह मुंह छुपा कर भागा है। और कुछ यूट्यूबर हैं वो भी बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो देखें जी क्या मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, कितनी बहादुरी के साथ भागा। ओ भाई, जो भागता है वो बहादुर नहीं होता। तो और भी कुछ शहजादे हैं जो 2-3 साल से जिनको फंडिंग की जा रही है, जिनको पैसा दिया जा रहा है कि PTI के हक में बोलो और फौज के खिलाफ फौज को गालियां दो। हैं कुछ शहजादे टक्कर के लोग। पिछले दिनों जब इन पे हाथ डाला गया तो ये हॉस्पिटल पहुंच गए, मुझको जहर दिया गया है जी, मुझको एक ऐसा जहर दिया गया है जो आहिस्ता आहिस्ता बंदे को मारता है, और उसी तरह हट्टा कट्टा है, ये उसी तरह व्लॉग कर रहा है। तो अब माफी नहीं मिलेगी, किसी को माफी नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, जो फौज के खिलाफ बिला जवाब तनकीद कर रहे हैं ये लोग, और ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा
ऐसा कर रहे हैं कि जो कभी दुश्मन ने भी नहीं किया। तो बहुत इनको ढील देकर देख ली, जिसने जो ढील इनको दे रहे थे। अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। शहबाज गिल तो पकड़ में आ गया है, अब इसके खिलाफ मजीद छानबीन होगी और हो सकता है कि ये माफी मांग ले। और जो असल प्लेयर है इसके पीछे, ये तो एक मोहरा है, ये तो 2 टके का एक मोहरा है इनका। और जो जिन्होंने शहबाज गिल को ये बयान देने पे उकसाया, अगर शहबाज गिल साहब माफी मांग लें या फिर वादा माफ हुआ बन जाएं कि मुझे तो ये लोग कह रहे थे कि ऐसे बयान दो, तो फिर शहबाज गिल साहब के पीछे जो लोग हैं उनकी खैर नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।